नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए इस समय लेकर चल रही हूँ नाटक विधा। नाटक विधा में भी हम इससे पहले कई क्लास देख चुके हैं। द्विवेदी युगीन नाटक, भारतेंदु युगीन नाटक, नाटक का उद्भव और विकास हमने बहुत विस्तृत देखा था। जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं हमें उतना ही पढ़ना है, अभी अन्यत्र हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि विद्वान हमें नहीं बनना है। अभी सिर्फ हमें परीक्षा पास करनी है, यानी कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे प्रसाद युगीन नाटक। प्रसाद युगीन नाटकों की पहली बात ये बता दें कि प्रसाद युगीन जो नाटक हैं उनमें हम जो प्रसाद के नाटक हैं उनको हम देख चुके हैं। प्रसाद के नाटकों को देखने के लिए आपको क्लास संख्या 142 पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रसाद जी के जो नाटक थे वो हम विस्तृत देख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर नहीं देखेंगे। दोबारा देख के समय व्यर्थ ना आप कीजिए अपना और ना ही मैं करूँ। क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ को दो बार नहीं पढ़ना है, हमें एक चीज़ को एक ही बार पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। जहाँ पे हमने नाटक पढ़े थे, प्रसाद को पढ़ा था, वहाँ पे उनका काव्य पढ़ा था, नाटक पढ़े थे और उनसे संबंधित जो और कुछ तथ्य थे वो भी सब हमने जयशंकर प्रसाद जी के काव्य वाली क्लास में ही कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि हमने भारतेंदु जी के पढ़े थे। तो आज की इस क्लास में हम प्रसाद युगीन नाटक तो देखेंगे, नाटककार देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। अब आप अन्यत्र कमेंट ना कीजिएगा कि मैम आपने पढ़ाया नहीं। हम शुरू से जो हमारे साथ बच्चे चल रहे हैं उन्होंने सब पढ़ा है। जो डेली पढ़ने वाले हैं, हमसे जो डेली पढ़ते हैं, हमारी क्लास को देखते हैं, उन्होंने सारी क्लासेज पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नाटकों की। ज़्यादा समय हम यहाँ पर नहीं व्यर्थ करेंगे। नाटकों में बात करें तो समसामयिक उपादानों पर रचित नाटक, यहाँ पर श्रेणियाँ बहुत ज़्यादा विभाजित नहीं करेंगे अब, क्योंकि यहाँ से यदि बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की श्रृंखला बढ़ा दी थी। ठीक है, ऐतिहासिक और एक दो पौराणिक नाटक था, जैसा कि आप सज्जन देख सकते हैं। 1910 का महाभारत पर आधारित उनका नाटक था। इसके बाद में आप देखेंगे अधिकांशतः उनके नाटक जो हैं ऐतिहासिक हैं। ध्रुव स्वामिनी हो, चंद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, ठीक है, तो ये सब इनके ऐतिहासिक नाटक थे। और यहाँ से ऐतिहासिक नाटकों की एक बहुत अच्छी परिपाटी चलने लगती है। जैसा कि आप देखते हैं, उपन्यासों की क्लासों में आपने देखा होगा या कहानी की क्लासों में आपने देखा होगा, जब एक विशेष प्रवृत्ति की धारा बहती है तो वो बहती ही चली जाती है। वही यहाँ पर है। यहाँ पर भी प्रसाद जी के बाद, यानी कि प्रसाद जी ने एक तरीके से यदि कहा जाए तो ऐतिहासिक नाटकों का श्री गणेश यहाँ पे कर दिया था। लिखे पहले भी गए थे, ऐतिहासिक नाटक पहले भी लिखे गए थे, पौराणिक नाटक भी लिखे गए थे, समसामयिक जो उपादान होते हैं, यानी कि समसामयिक जो घटनाएं होती हैं उन पर आधारित भी नाटक लिखे गए थे। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों में जो विशेष था वो अन्यत्र किसी नाटककारों की विशेषताओं में नहीं था। यहाँ पे जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, जैसे माना जाता है कि नाटक जो लिखा जाता है वो रंगमंच यानी कि अभिनय की दृष्टि को देखते हुए लिखा जाता है। लेकिन प्रसाद जी यहाँ पर सीधा सीधा नकार देते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि नहीं, नाटक रंगमंच के लिए नहीं है, रंगमंच नाटक के लिए है। यानी कि मतलब क्योंकि उनके ऐतिहासिक नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटक हैं तो इतने सारे पात्र। अब आप देखिए, अगर आप स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त की यदि बात करेंगे तो इतने सारे पात्र उन नाटकों में आते हैं, क्योंकि विजयी हुए हैं, युद्ध हुए हैं, नायक हैं, नायिकाएं हैं, विपक्षी हैं, तो इतने सारे, और फिर जो परिवेश है युद्धों का वो नहीं आ सकता वहाँ पे। इतना विस्तृत जो परिवेश रहता है कि आज यहाँ पे युद्ध हुआ है, आज दूसरी जगह जाके युद्ध हुआ, तो वहाँ के परिवेश को चित्रित करने में कहीं ना कहीं नाटककार को जो अभिनय करते हैं, जो निर्देशक होते हैं, नाट्य निर्देशक होते हैं, तो उनको समय लगता है। अब इनके नाटकों को बहुत कम, यानी कि कहें तो बहुत कम भागों में करके खेला गया है, बहुत कम नाटक इनके खेले गए हैं। जबकि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें, शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी की बात करें, तो इनके सभी के नाटक जो है वो खेले गए हैं। आगे जाके आप देखेंगे मोहन राकेश जी को, जब हम आगे बढ़ेंगे मोहन राकेश जी को हम देखेंगे तो उनके नाटकों की विशेषता रही है कि बहुत उच्च श्रेणी में नाटक उनके खेले गए हैं। इतनी बार खेले गए हैं कि रंगमंच पर कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं नाटककारों की थोड़ी हटी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी ने रंगमंच को ध्यान में नहीं रखा है। उन्होंने एक ऐतिहासिक जो परिपाटी है उसको केंद्र में रखा है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं जीपी श्रीवास्तव जी की। जीपी श्रीवास्तव की यदि बात करें तो उलटफेर 1918 का, पढ़े रहिएगा, दुमदार आदमी 1919 का, मर्दानी औरत। देखिए मर्दानी औरत, मर्दानी यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है वैसे यदि देखा जाए तो, लेकिन नाटक का नाम ही इस तरह लिखा गया है, 1920 का। विवाह विज्ञापन 1927 का, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मिस अमेरिकन आप पढ़े रहिएगा 1926। साहित्य का सपूत 1934 का, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए जहाँ पे ये हास्य व्यंग्य नाटक लिख रहे थे, ये हास्य व्यंग्य नाटककारों के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने लिखा था। सारे नाटक इनके हास्य प्रधान हैं, लेकिन साहित्य का सपूत 1934 ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तरीके से यदि कहा जाए तो रचनाओं के नामकरण की दृष्टि से ये थोड़ा सा अलग हो रहा है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। चाल बेढब 1926 का, भूल चुक 1928 का। बाकी आप पढ़े रहिएगा एक दो बार। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की बात करें तो उज्जवक और चार बेचारे, एक ही नाटक है, महत्वपूर्ण है। राधे श्याम कथावाचक की बात करें तो काउंसिल की मेंबरी, पढ़े रहिएगा। सुदर्शन की बात करें तो अंजना 1923 का। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1926 का, महत्वपूर्ण है। भाग्य 1937 आप पढ़े रहिएगा। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1926 का, ये इनका महत्वपूर्ण है, बाकी दोनों आप पढ़े रहिएगा। जमुना दास मेहरा की यदि बात करें तो पाप परिणाम है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की बात करें तो मधुर मिलन है। प्रेमचंद जी की बात करें, देखिए प्रेमचंद जी का नाटक, वैसे हम प्रेमचंद जी को जब पढ़ रहे थे तो पढ़ लिए थे, नाटक उनका संग्राम है, लेकिन यहाँ पर एक नाटक था इसलिए लिख दिया है, संग्राम नाटक है, वो मुंशी प्रेमचंद जी का। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो गुलामी का नशा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ठीक है। गुलामी का नशा क्या होता है ये लक्ष्मण सिंह ने अपने नाटक में बताने का प्रयास किया है। संग्राम की यदि बात करें तो प्रेमचंद जी ने नाटक में भी अपना जो है वो कलम आजमाई है, कलम के कारीगर तो थे ही। तो ये रहे आपके प्रसाद युगिन नाटक, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे के नाटककार देखते हैं। चलिए थोड़ा सा तेजी से भी आप लोग चलिए। यहाँ पर बात कर रहे हैं इस समय हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, यानी कि सीधा यहाँ पर हम हरियोध जी की बात करते हैं, ठीक है। पूरा नाम आप खुद से लिखते रहिएगा। प्रद्युम्न विजय व्यायोग, प्रद्युम्न विजय व्यायोग, प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936। दूसरे नंबर पे बात करें तो रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय की यदि आप बात करेंगे तो 1937 का है। इसी के साथ में मैथिली शरण गुप्त जी की बात कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की यदि बात करें तो इनका है तिलोत्तमा। तिलोत्तमा की बात करें तो 1916 का है, और दूसरे नंबर पे अनग है, अनग 1925 का है। इसी के साथ में बात करें रामनरेश त्रिपाठी की, रामनरेश त्रिपाठी जी के नाटकों में यदि बात करें तो सुभद्रा 1942, जयंत, सुभद्रा 1942 है। दूसरे नंबर पे जयंत है इनका 1934 का, लेकिन सुभद्रा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की यदि बात करें, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की बात करें तो अत्याचार का परिणाम, पहला है अत्याचार का परिणाम, और दूसरे नंबर पे यदि आप बात करें तो हिंदू विधवा नाटक, हिंदू विधवा नाटक की यदि बात करें तो समय है 1935। चतुरसेन शास्त्री जी की बात कर लेते हैं। चतुरसेन शास्त्री की यदि बात करें तो चतुरसेन शास्त्री जी का नाटक है उत्सर्ग 1929। उत्सर्ग
1929। दूसरे नंबर पे अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर की बात करें तो ये 1923 का है। वियोगी हरि की बात कर लेते हैं आगे। वियोगी हरि की बात करें तो नाटक है छद्म योगिनी। छद्म योगिनी 1928। दूसरे नंबर पे बात करें तो प्रबुद्ध यामुन या प्रबुद्ध यामिनी। प्रबुद्ध यामुन या यहीं पे यामुनी भी हो सकता है, प्रबुद्ध यामुनी। प्रबुद्ध यामुनी 1929 का है। सेठ गोविंद दास की यहां पे बात कर लेते हैं। सेठ गोविंद दास की बात करें तो प्रकाश, और दूसरे नंबर पे है इनका कर्तव्य 1936 का। इसी के साथ में बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो आम्रपाली। हरि कृष्ण प्रेमी की बात कर लेते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी की बात करें तो पहला नाटक है रक्षाबंधन 1934 का। दूसरा है पाताल विजय 1936। पाताल विजय 1936। तीसरा है प्रतिशोध 1937। चौथा है इनका शिवा साधना 1937। शिवा साधना 1937। इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले नाटककार गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत की यदि बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत का है कंजूस की खोपड़ी। कंजूस की खोपड़ी। दूसरा है वरमाला 1925। तीसरा है इनका राजमुकुट, और 1935। चौथा है इनका अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी की यदि बात करें तो 1937 का है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए, हरियोध जी की बात करें तो प्रद्युम्न विजय व्यायोग 1936 का, रुक्मणी परिणय, इनके दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 1937 का था। मैथिली शरण गुप्त जी की बात करें तो तिलोत्तमा 1916, अनग 1925। इसको हम काव्य नाटक के रूप में, यानी कि जब मैथिली शरण गुप्त को हमने काव्य में पढ़ा था, हम पढ़ चुके थे। रामनरेश त्रिपाठी जी की बात करें तो सुभद्रा 1942, जयंत 1934। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। रामनरेश त्रिपाठी काव्य के लिए प्रसिद्ध है, नाटक से प्रश्न के बहुत कम चांस है अगर बने। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की बात करें तो अत्याचार का परिणाम और हिंदू विधवा नाटक, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। चतुरसेन शास्त्री की बात करें तो उत्सर्ग 1929 और अमर सिंह राठौर 1923, प्रश्न की संभावना है बनने की, तो आप पढ़े रहिएगा इनके दोनों नाटक। वियोगी हरि की बात करें तो छद्म योगिनी 1928 और प्रबुद्ध यामुन यानी कि प्रबुद्ध यामुनी 1929। सेठ गोविंद दास की यदि बात करें तो प्रकाश और कर्तव्य दोनों नाटक हैं, 1930 का है। इसी के साथ में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली, महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा। हरिकृष्ण प्रेमी की बात करें तो रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिवा साधना महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार प्रश्न बन चुका है, अंडरलाइन करे रहिएगा, 1937 का। सेठ गोविंद बल्लभ पंत की यदि बात करें तो कंजूस की खोपड़ी, वरमाला 1925 का है। राजमुकुट महत्वपूर्ण है इनका, 1935 का।
और अंगूर की बेटी 1937 इनका अच्छा नाटक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए हम यहाँ पे एक दो नाटककार और पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ जो प्रसाद युगी नाटककार हैं, लेकिन आगे जाके उन्होंने बहुत विस्तृत नाटक लिखे हैं प्रसादोत्तर नाटक के समय में, तो हम उनको वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये आपसे प्रश्न बनने की कम संभावना है कि कौन नाटककार किस समय का है, यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा कम बनेगा। बात कर लेते हैं उदय शंकर भट्ट जी की। उदय शंकर भट्ट जी की बात करें तो विक्रमादित्य 1929, विक्रमादित्य 1929। दूसरा नाटक है इनका चंद्रगुप्त मौर्य 1931, चंद्रगुप्त मौर्य 1931। तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो तीसरा नाटक है इनका दाहर अथवा सिंधुपतन, दाहर अथवा सिंधुपतन। समय की बात करें तो 1933 का नाटक है। और फोर्थ नंबर का जो नाटक है इनका सागर विजय 1933, सागर विजय 1933। पांचवें नाटक की बात करें तो विद्रोहिणी अम्बा, विद्रोहिणी अम्बा की यदि बात करें तो 1935 इनका समय है। अगर थोड़ा इधर उधर हो जाता है आप वो इस पे ध्यान देकर आप लिख लिया कीजिए। छठे नंबर पे यदि आपके बात करें तो कमला 1935, कमला 1935। सातवें नंबर के नाटक की बात करें तो मत्स्यगंधा, मत्स्यगंधा की बात करें तो 1937। आठवां है विश्वामित्र, विश्वामित्र की यदि बात करें तो विश्वामित्र है 1938 का। नवे नंबर पे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा की यदि बात करें तो 1959। देखिए अश्वत्थामा से यहाँ से प्रश्न बने ना बने, लेकिन अंधा युग से जरूर बनेगा, कैसा नायक था। ठीक है। राधा 1940, राधा 1940। शक विजय 1949। 12वें नंबर पे बात करें तो मुक्तिपथ 1944, मुक्तिपथ 1944 का नाटक है। विश्वामित्र इनका हम देख चुके हैं। नया समाज 13वें नंबर पे है इनका नया समाज। नए समाज के बाद में अशोक वन वंदनी 1959, अशोक वन वंदनी 1959। अगला नाटक है गुरु द्रोण का आत्मनिरीक्षण, गुरु द्रोण का आत्मनिरीक्षण, गुरु द्रोण का आत्मनिरीक्षण 1959। इसी के साथ में है असुर सुंदरी, असुर सुंदरी, ये भी इन्हीं का नाटक है। इसी के बाद में बात कर लेते हैं अगले जो नाटककार हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की यदि बात करें तो प्रताप प्रतिज्ञा, प्रताप प्रतिज्ञा की यदि बात करें तो 1929 है। अंबिका दत्त व्यास,
अंबिका दत्त व्यास की यदि बात करें तो सीएस स्वयंवर की यदि बात करें, सीएस स्वयंवर नाटक की, तो 1918 का है। किशोरीदास वाजपेयी सुदामा, किशोरीदास वाजपेयी का नाटक है सुदामा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ इससे पहली क्लास में जो हमने देखी थी द्विविधीय युगीन नाटककारों की, उसमें भी हमने जो आपके सुदामा नाटक है ये देखा था। तो कमेंट भी कीजिए किसका था, और चूंकि प्रश्न बनने की यहाँ से संभावनाएं हो जाती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक ही बार क्लास को फिनिश करते हैं। चलिए, बात कर रहे हैं इस समय प्रसाद युगीन नाटक में। प्रसाद युगीन नाटक में प्रसाद जी को हम देख चुके थे, और जो अन्यत्र नाटककार हैं प्रसाद युग में, जो आगे जाके उन्होंने बहुत विस्तृत या बहुत अधिक मात्रा में नाटक लिखे थे, तो उनको उनके कुछ नाटक यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कुछ नाटक ना देख के हम उनके आगे ही नाटक देखेंगे प्रसादोत्तर युग में। ठीक है, बात कर रहे थे उदय शंकर भट्ट जी की। उदय शंकर भट्ट जी का नाटक विक्रमादित्य 1929 का, पढ़े रहिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य 1931। देखिए, चंद्रगुप्त आपका जयशंकर प्रसाद जी का भी नाटक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ये उदय शंकर भट्ट का नाटक है। और चंद्रगुप्त आपने एक नाटक और पढ़ा था 1915 का, तो जरा कमेंट कर दीजिए आपने किसका पढ़ा था। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं, अगला नाटक है दाहर अथवा सिंधुपतन। दाहर अथवा सिंधुपतन 1933 का नाटक है। सागर विजय 1933 का है। विद्रोहिणी अम्बा 1935 का नाटक है। कमला नाटक की बात करें तो 1935 का है। मत्स्य गंधा 1937 का नाटक है। दाहर अथवा सिंधुपतन भी याद रखिएगा। विश्वामित्र 1938 का नाटक है। अश्वत्थामा की बात करें तो 1959 का है। ये थोड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अश्वत्थामा जो है एक पात्र है आपके अंधा युग नाटक में, जो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, गीति नाट्य की श्रेणी में आता है। राधा 1940 का नाटक है। शक विजय 1949 का महत्वपूर्ण है। मुक्तिपथ, मुक्तिदूत, मुक्तिपथ, मुक्ति प्रसंग, इस तरीके से कई रचनाएं आपको मिलेंगी देखने को, अभी तक मिली भी हैं। तो आप मुक्तिपथ थोड़ा सा याद रखिएगा कि किसका नाटक है, 1944 का। ये उदय शंकर भट्ट जी का नाटक है। नया समाज, अशोक वनवंदनी 1959 का है। गुरु द्रोण का आत्मनिरीक्षण 1959 का है ये भी नाटक। और असुर सुंदरी, ये सब आपके जो है उदय शंकर भट्ट जी के नाटक हैं। इसी के साथ में बात करें तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का नाटक है प्रताप प्रतिज्ञा 1929 का। अंबिका दत्त व्यास जी का नाटक है। सीएस स्वयंवर नाटक है 1918 का। किशोरीदास वाजपेयी का है सुदामा 1934 का। सुदामा एक नाटक हम और देख चुके हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा किसका नाटक देखा है सुदामा। हमने द्विवेदी युगीन नाटककारों में ही सुदामा हमने नाटक देखा है। यदि किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तब आप ले लीजिए। देखिए, यहाँ तक के जो नाटक थे आपको लग रहा होगा कि मैम ने विषय वस्तु नहीं बताई है, कथा क्षेत्र, जो नाटक का जो कथा क्षेत्र है वो नहीं बताया है। तो यहाँ पे कथा क्षेत्र से प्रश्न बनने की संभावनाएं नहीं हैं। देखिए, जहाँ पे नाटक से कथा क्षेत्र बनेगा वहाँ पे हम विस्तृत बताएंगे, होगा कुछ पात्र भी बताएंगे जो परीक्षा उपयोगी हैं। जैसा कि भारतेंदु जी के नाटकों से विस्तृत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अंधेर नगरी हो, भारत दूरदर्शा हो, श्री चंद्रावली हो, जो भी नाटक है, विद्या सुंदर हो, उनसे सभी से पात्रों से कथा जो क्षेत्र है कथानक से भी प्रश्न बनते हैं। तो भारतेंदु का जब हमने काव्य पढ़ा था तो उसमें भारतेंदु जी को विस्तृत पढ़ाया था, और वहाँ पे जो उनके नाटक थे वो भी बहुत विस्तृत पढ़ाए थे, एक एक तथ्य को लेके हम आए थे। वहीं यहाँ पे यदि कथा क्षेत्र से किसी के प्रश्न बनता है तो वो बनेगा जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों से, और जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को क्लास संख्या 142 में हम थोड़ा बहुत विस्तृत पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप प्रसाद जी के नाटकों को, जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को जयशंकर प्रसाद जी के साथ में ही आप पढ़िएगा, क्योंकि हमने एक ही बार में वहाँ पे उनको पढ़ाया था। वैसे ही और भी कई नाटककार आपको मिलेंगे या उपन्यासकार, पहले हमने देखा था, कवि देखे थे, तो उसमें जहाँ पे जिनको पढ़ा दिया था और विस्तृत नाटक थे जैसे भगवती चरण वर्मा, तो हमने उनको वहाँ पे पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे उपन्यासों में उनको नहीं पढ़ाया था।
ठीक है। अब यूं ही हम दो दो बार नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। आप भी कहेंगे कि मैम पता नहीं कितनी एक एक क्लास को कितनी बार रिपीट करती रहती है, किस लिए रिपीट करती रहती है समझ में नहीं आता। तो इसलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और आप क्लासों को बैक में जाइएगा, तब आप देखिएगा। तो वहाँ पे हमने जयशंकर प्रसाद जी को बहुत विस्तृत पढ़ाया था, उनके पात्रों को भी पढ़ाया था, जो कथनों से भी प्रश्न बनने वाले थे, किस पात्र ने किस पात्र के लिए कथन बोला है या किस नाटक से ये कथन उद्धृत हुआ है, ये सब हमने बहुत विस्तृत पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि उचित नहीं है, फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि किसी को बैच या किसी और चीज़ से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे ले सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोगों का एक कॉन्टेक्ट नंबर है, आप उसी पे कॉल कीजिएगा 9568802463। ये कॉन्टेक्ट नंबर है टेस्ट या अन्य जानकारी के लिए। अन्य जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे, चाहे बैच से संबंधित हो या फिर आपकी टेस्ट सीरीज से संबंधित हो। आपको जो भी लेना है आप इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा। टेस्ट सीरीज जो है वो 750 रुपये में हम 50 टेस्ट पेपर आपको दे रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट अब ज्वाइन करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, वो ले सकते हैं। टीजीटी पीजीटी स्पेशल है और नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर तक के प्रश्नों को हमारी टेस्ट सीरीज फाइट करती है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कॉल कीजिएगा 9568802463 पे। तो अभी की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रसादोत्तर नाटक। यहाँ से नाटकों की जो एक श्रृंखला है जयशंकर प्रसाद जी के, देखिए होता क्या है कि कुछ रचनाकार विशेष होते हैं। वो रचनाकार होते हैं कि जिनके बिना माना जाता है कि पेपर ही अधूरा है। जैसे होता है ना कि आपके कोई विवाह या किसी उत्सव में या किसी फेस्टिवल में आप देखते होंगे कि कुछ खास आपके कलिंग होंगे, वो जो नहीं आते हैं, जो आपके जो मित्र हैं या रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, यदि वो नहीं आते तो आपको अधूरा अधूरा सा लगता है। वैसे ही यहाँ पर भी होता है, कुछ रचनाकार विशेष होते हैं जिनमें 100-150 हैं जो आपके मतलब उनसे प्रश्न बनना ही बनना है। किस तरीके से बन जाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको छोड़ के यदि प्रश्न पत्र तैयार होता है तो वो अधूरा अधूरा सा रहता है। ऐसा लगता है कि पेपर था ही नहीं। या तो हम फिर उनको एक सरल शब्दों में कह देते हैं कि पेपर जो था वो गौण रचनाओं से उठाया गया था। क्यों? क्योंकि जो चर्चित रचनाकार हैं उनसे प्रश्न नहीं बना था, और वो रचनाकार ऐसे होते हैं कि उनसे प्रश्न बनना ही बनना होता है। एक ही प्रश्न बनेगा ज़रूर, किसी किसी से तो कई कई प्रश्न बन जाते हैं। तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब था कि वो जो आपके मतलब वो जो रचनाकार हैं जिनसे प्रश्न बनता ही बनता है, उनका हम एक भी तथ्य, एक भी टॉपिक आपके लिए नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं निकलते हैं, सब कुछ पढ़ा के चलते हैं। जितना परीक्षा उपयोगी है उतना हम आपको पढ़ा रहे हैं। जहाँ से कथा क्षेत्र से प्रश्न बनेगा, कथानक से प्रश्न बनेगा, वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी अगली जर्नी, क्योंकि प्रसादोत्तर नाटक के बाद में नाटकों में अनेक विविधताएँ आई हैं, उनको पढ़ते हुए निकलेंगे नाटकों के साथ में। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए नाटककारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।